नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, रेकी हीलर। आज के इस साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 27 जून से 3 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक ये जनरल रीडिंग होती है, आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हो, नहीं भी। अगर आप इससे रेजोनेट करें तो उसको फॉलो कर लें, और अगर नहीं कर रहे तो इग्नोर कर दें। आपका मेन फोकस जो है आपके कर्मों पर होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले रहते हैं एरिश यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड द नाइट ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत अच्छा कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। आप अगर कोई डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे थे, आप कुछ प्रोग्रेस की उम्मीद कर रहे थे कि आपका इस सप्ताह या आने वाले समय में कुछ डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो, जो अचीवमेंट है जिस पे आप काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसमें आपको सफलता मिले, तो ये सप्ताह आपके लिए वो सब लेके आता दिखाई दे रहा है। और एक और बहुत अच्छी सी चीज़ है कि अगर आप अपने उस काम में जो भी आप कर रहे हो उसमें कहीं कोई से आप फंस जाते हैं, तो अगर आपका बॉस है वो भी आपकी सहायता कर सकता है। आपके फादर, आपके दादाजी, कोई भी जो बड़ा है आपसे, वो आपको गाइड भी करेगा, अगर ज़रूरत होगी फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा। तो जो बिज़नेस में है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, अगर कहीं ऐसे स्टक हो जाते हैं इस सप्ताह, उनका कोई काम रुका हुआ है, तो निश्चिंत रहिए, कोई ना कोई इस तरीके से आपके साथ जुड़ जाएगा जो आपके लिए हेल्प करेगा। दूसरा ये भी है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जो है वो आपकी लाइफ में आएगा, जिससे कि आपका काम में भी प्रोग्रेस होगी, अचीवमेंट में भी प्रोग्रेस होगी, तरक्की भी होगी। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है आपके करियर को लेके। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। अब अगर बात करें एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि आप हो सकता है कि आपका कहीं पटरी ठीक से ना बैठ पा रही हो अपने पार्टनर के साथ, मिलने वालों के साथ, अपने किसी रिलेशन में, है ना। हो सकता है कि थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं कि निराश हो जाना कि रिश्तों में, यार मैं तो इनके साथ ऐसा करता हूँ या करती हूँ, मेरे को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक ये भी बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि हो सकता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। ये सब पॉसिबिलिटी है, पर आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको थोड़ी सी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि कौन आपके साथ क्या कर रहा है ये आपके हाथ में नहीं है। पर वो जो कर रहा है आप उस पर क्या अपना रिस्पॉन्स देते हो, अगेन रिस्पॉन्स देते हो, रिएक्ट करते हो, आपके ऊपर है। रिएक्शन तुरंत होता है और नॉर्मली उसके जो रिजल्ट हैं अच्छे नहीं होते, ख़राब होते हैं। जब आप किसी स्थिति के ऊपर कुछ भी आपके साथ होता है, किसी ने कुछ किया, उस पर जब आप रिस्पॉन्स देते हो, रिस्पॉन्स और उस जो हैपनिंग होती है उसके बीच में एक होती है आपकी चॉइस। वो जब आप चूज़ कर लेते हो, जब रिस्पॉन्स देते हो, अब क्या होता है कि वो चीज़ डैमेज होने से, ख़राब होने से बच जाती है। यही आप अपने रिलेशंस में अभी कर सकते हो। रिस्पॉन्स दीजिएगा, रिएक्ट मत करिएगा अगर आपके हिसाब से थोड़ी कोई चीज़ अच्छी ना हो रही हो। बात करें अगर एरिस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड अच्छा है। थोड़ा सा कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि मूवमेंट आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके लिए एक तो आपको अपने डाइट कंट्रोल करनी है, प्लस जो रेगुलर एक्सरसाइज है उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरिस मेष राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वेंट्स। तो सबसे पहले बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो भाई आपको सफलताएं तो मिल रही हैं, आगे इस सप्ताह भी मिलती दिखाई देंगी। पर आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है कि जो आप काम कर रहे हो, जिसमें आप लगे हुए हो, उसको बार बार आपका वो लगता है कि देखें कितना हो गया। लाइक अगर आपने पोल्ट्री फार्म खोला हुआ है तो बार बार आप अंडे गिनने लग जाएंगे कि साहब कितने अंडे हो गए, लाइक दैट, है ना। तो आप अपने काम पे फोकस रखिए, जो आप जितना आपको सौंपा गया काम उसको अच्छे से करिए, उसमें अपना दी बेच दीजिए। बार बार उसके रिजल्ट का उसका आंकलन और अवलोकन करने की ज़रूरत नहीं है।
यानी कि बार बार अपने आउटपुट को मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा आप चेक करें, नहीं तो क्या होगा कि ये आपकी एनर्जी को भी खा जाएगा और आपकी प्रोग्रेस को रोक देगा। आपके लिए बहुत अच्छा सा मैसेज है। कुछ नया इस बार होने की अलग से उम्मीद नहीं आ रही है। दूसरा, अगर बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में एक एंट्री हो सकती है, एक महिला की एंट्री। अगर आप पुरुष हैं, आपके लाइफ में महिला की एंट्री हो सकती है। वो एंट्री किसी भी रूप में हो सकती है, पर डोंट एक्सपेक्ट एनी रोमांटिक रिलेशन इन एनी वे। वो आपकी किसी कलीग के रूप में हो सकती है, आपके घर में कोई एंट्री हो सकती है कि आपके नई भाभी आ गई, आपके घर में छोटी सी लक्ष्मी आ गई, है ना। तो किसी न किसी रूप में कोई ना कोई फीमेल एंट्री तो हो सकती है। पर अगर मन में कहीं आप कैसे हो कि आपका कोई रोमांटिक रिलेशन, तो वो ऐसी इस बार कोई गुंजाइश नहीं आ रही है। पर यस, ये जो भी आपके घर में या आपकी लाइफ में ये जो फीमेल की एंट्री होगी, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, लाभकारी होगी, लक्की होगी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा हो तो अगर कोई ऐसी एंट्री हो तो जरूर बताइएगा ज़रूर। अब अगर बात करें टॉरस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि शायद आपके साथ इस सप्ताह कुछ ट्रैवल के कारण, जो आपका मूवमेंट होगा उसके कारण थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो आपको तुरंत मेडिकल जो सहायता है वो ज़रूर ले लेनी चाहिए। आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइएगा, जो डॉक्टर के एडवाइस है वो लेके उस हिसाब से दवाई खाइएगा। अगर आप प्रॉपर समय में दवाई नहीं खाते हैं तो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी बढ़ जाए। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9, आप टाइम से दवाई ले लेंगे तो चीज़ वहीं पर रुक जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टॉरस वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोल्ड्स। सबसे पहले अगर जेमिनी राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो बहुत क्लियर मैसेज आपके लिए आया हुआ है कि आपके पास करियर का मतलब क्या होता है, इनकम, जहाँ से हम कमाते हैं, हमारा आमदनी का साधन। अब आप चाहे कहीं जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये कार्ड सबके लिए कॉमन है, और ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि इस सप्ताह पर्टिकुलरली, वैसे तो आप ज़िंदगी भर इसको करेंगे तो बहुत फ़ायदा देगा आपको, पर पर्टिकुलरली इस सप्ताह आपको क्या करना है कि जो आपके पास है उसको आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, राइट। जैसे आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी कमाई अच्छी हो रही है, तो आपकी जो कमाई है उसको थोड़ा सा आप लोगों में बांटो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं पर जाके किसी संस्था में जाके आप डोनेशन दो, नो। डायरेक्ट एंड यूज़र को, जिसको पैसे की ज़रूरत है किसी भी कारणवश, हो सकता है उसको अपने बच्चे की फ़ीस देनी हो, अपनी कुछ मेडिकल फैसिलिटी के लिए, या अपनी आमदनी हाँ, अगर आप किसी को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए हेल्प करते हो तो वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। अगर आपको ऐसा कोई मौका मिलता है, चूकिएगा नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि मौका मिले ना, उस मौका को ढूंढो, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं स्टक हो रहा हो, जिसको पैसे की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत पुश करने से अगर उसकी लाइफ आगे बढ़ती है, छोटा सा ठेला लगवा दिया, सब्जी की दुकान लगवा दी, उसमें हेल्प कर दी, तो क्या होगा, उसकी आमदनी हो जाएगी, वो अपने परिवार को पाल पाएगा। और इस तरीके से आपके लिए जितना आप उसको मन से करोगे, उसका मल्टीफोल्ड आपको मिलेगा। यही अगर आप जॉब में हैं, आप अपने स्किल से काम करते हैं, आप में कुछ क्वालिटी होएगी, है ना, तो जो क्वालिटी है वो दूसरों में बांटना शुरू करो, जो आपको नॉलेज है वो दूसरों में बांटना शुरू करो। तो इस तरीके से जो आपके करियर से रिलेटेड जो कुछ भी आपके पास है, वो जितना आप बांटोगे, आपको मल्टीफोल्ड होकर चीज़ें यानी कि सफलता के रूप में मिलती रहेंगी। इसको करिएगा ज़रूर, बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। अब अगर बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपके लिए बहुत क्लियर कार्ड निकला हुआ है कि वो सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है कहीं थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा हो, आपकी ईगो आगे आ गई हो रही हो, दूसरे की ईगो आगे आ रही हो, तो आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा कूल होइए, प्यार से व्यवहार करिए, आत्मीयता से व्यवहार करिए, लोगों को अपना बना के चलिए। तो जितना आप प्यार से यानी कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन से आप जितना चलोगे, आपके रिलेशन उतने अच्छे होंगे। क्योंकि कार्ड बता रहे कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ आँच आ रही है, अभी बहुत ख़राब नहीं हुए रिलेशन, आँच आनी शुरू हो गई है। इस तरीके से अपने में थोड़ा सा बदलाव लाइए। अगर कुछ गुस्सा है उसको छोड़ दीजिए, रिलेशन में गुस्से का कोई काम नहीं है। कोई नाराज़गी है, बैठ के दूर कर लो, अपनी बात क्लियर कर लो कि भाई मेरे को आपकी ये चीज़ ठीक नहीं लगी, या आपने ऐसा क्या, बताओ,
आप एक बार क्लियर कर लोगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। बात करें अगर जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के चक्कर में कुछ दूसरे लोगों की चीज़ों को एक्वायर करना चाहें। लाइक अगर कोई जिम के इक्विपमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके नहीं हैं, आप चाह रहे होंगे कि वो आपको मिल जाए, या जैसे कहीं पर आप जा रहे हैं से योगा करने जा रहे हैं, वो टाइम किसी और को अलॉट हुआ है, तो अपना इन्फ्लुएंस दिखा के, अपनी जान पहचान दिखा के वो टाइम आपके साथ, ये टाइम मेरे को सूट कर रहा है, मेरे को तो इसी समय करना है। अगर आपका ऐसा नेचर है और आप ऐसे करने जा रहे हैं तो प्लीज़ डोंट डू, क्योंकि वो आप कर तो ले जाओगे, सफलता तो मिल जाएगी, पर उसका आपकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इशू आएगा, बट फ़र्क पड़ेगा आपकी हेल्थ के ऊपर। तो मेरा बहुत सिंसियर एडवाइस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्ड कि अगर ऐसा होता है तो मत करिएगा। आप सिंपल जो आप अपने सेहत के लिए ख्याल रख सकते हैं उसको लिए रखिए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, अच्छी रहेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपने अगर कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो 1 2 3 जहाँ पे भी आपने अप्लाई की थे वहाँ सब जगह से ऑफ़र आने की उम्मीद आ रही है आपको। आप कहीं पर पार्टनरशिप देख रहे थे कि मेरे साथ कोई पार्टनर आ जाए, आप देख रहे थे कि कोई अच्छा सॉलिड पार्टनर है जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो, तो वो पार्टनरशिप आपको मिलती दिखाई दे रही है। आपने अगर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था और इस सप्ताह ड्यू आ रहा है, इस सप्ताह रिजल्ट आ रहा है, तो वो भी आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपका अचीवमेंट का, गेन का कार्ड निकला है कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए काफ़ी आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको इस सप्ताह ऐसा मिलता है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं बार बार इसलिए भी बोलता हूँ कि जो हमें यूनिवर्स देता है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने उस समय जो हमें मिला उस समय हम थैंक्स बोलना भूल गए, तो क्या है कि एक माध्यम है हमारा जो यूट्यूब है, ये भी तो एक यूनिवर्स का हिस्सा है, पूरे वर्ल्ड में इसको कोई भी देख सकता है। तो अगर आप यहाँ आके थैंक यू बोलते हैं, आप एक्नॉलेज करते हैं, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्लेस करेगा। इसको करके देखिए, आपको और ज़्यादा मिलने लग जाएगा। अब अगर बात करें कैंसर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप थोड़े से आपके स्टक होते दिखाई दे रहे हैं, कहीं आप फंसते दिखाई दे रहे हैं, कहीं हो सकता है आपके अपनी फियांसी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, इवन घर में भी मम्मी पापा या वाइफ हस्बैंड के बीच में कुछ रिलेशंस में टकराव आने की संभावना आ रही है, कुछ रिलेशन में खटास आती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप किसी न किसी बड़े के माध्यम से, पहली बात तो बड़े पे तो तब जाएं, उससे पहले एक अपने पे काम करें। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करें कि भाई वो जो रिलेशन खराब हो रहे हैं उसमें मेरी कितनी गलती है, ईमानदारी से। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती है ना, हमें हमेशा दूसरे की गलती दिखाई देती है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप केवल इतना ही काम कर लोगे कि इंट्रोस्पेक्ट करोगे कि रुक गए, देखा मेरी कहाँ गलती थी जिसके कारण उसने मेरे को छोड़ दिया, या उसने मेरे को ऐसा बुरा भला कहा, या मेरे साथ मिसबिहेव किया, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहाँ गलती है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि गलती आपके अंदर कहीं ना कहीं है। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप किसी बड़े से भी एडवाइस ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, अपने बीच बचाव यानी कि किसी को, बड़े को बीच में डाल सकते हैं कि भाई हमारे ऐसे समस्या आ रही है, आप थोड़ा सॉल्व करा दो, करेंगे वो भी, पर उससे ज़्यादा असर करेगा आपका अपने ऊपर काम करना। तीसरा, अगर आप बात करें कैंसर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ में लेके भी थोड़ा सा इस सप्ताह इशू आ सकता है। कुछ चीज़ों को लेके आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, कुछ चीज़ों को लेके हो सकता है वर्क प्लेस पे आपका काम ज़्यादा हो रहा हो, आउटपुट पूरा ना आ पा रहा हो। जो भी रिलेशन की बात कर रहे हैं कि रिलेशन थोड़े ख़राब हो गए तो वो आपने दिल पे ज़्यादा ले लिया, उसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आप आ सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे, देखिए, हार्ट पे भी असर आता है, बीपी पे भी असर आता है, तो हम उसको पहले ही प्लग कर दें। पहले प्लग कर दें का मतलब क्या है कि अगर ऐसे एंग्जाइटी लेवल बढ़ रहा है आपका, तो क्या करो, अपने को थोड़ा सा अलग कर लो, एलूफ कर लो, काट लो अपने को।
थोड़ा सा जब आप रूटीन से अपने को बदल लोगे, पहली बात तो वहीं से कुछ चीज़ें, वो एनवायरनमेंट चेंज हो गई तो आपके लिए फ़र्क आने लग जाएगा। दूसरा, आप अगेन थोड़ा सा मेडिटेशन ज़्यादा करने लग जाइएगा, है ना। गाइडेड मेडिटेशन बहुत मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपको पर्सनली आप डीएम करिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा लिख के कि आपके लिए कौन से ज़्यादा उचित है, जो आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैंसर कर्क राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो सबसे पहले बात करें अगर लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में तो थोड़ा सा एक तो जो कार्ड बता रहा है कि आपका बिहेव जो अपने कलीग्स के साथ है, जो कस्टमर के साथ है, वो बहुत ज़्यादा कॉर्डियल टाइप का नहीं है। आप अक्सर काम तो आप बहुत अच्छा करते हैं, काम पे आपका कमांड भी बहुत अच्छा है, लोगों से है भी आपका ठीक रख रखाव, पर क्या है कि आपकी बोली बहुत ख़राब है। बोली से आप अपनी बोली से लोगों को हर्ट बहुत करते हो। यू टेक द पीपल फॉर ग्रांटेड कि मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। आपको ये रोकना होगा, ये आपकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हर्डल है। आप गुण है आप में नॉलेज है, आप एक्वायर कर सकते हो, पर ये जो आप कटु शब्द बोल देते हो, जो हार्श लैंग्वेज यूज़ कर देते हो, आपको उसको इवन हो सकता है कई बार आप फाउल लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, ऐसा भी कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो आपको उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाना होगा, तो आपकी प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज अब भी प्रोग्रेस भी रुकी दिखाई दे रही है। दूसरा, अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा आप दुविधा में इस सप्ताह आते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जैसे मान लो कि आप मैरिज प्रपोजल चल रहा है, अब 2 ऑफ़र आए हुए हैं, तो आप उन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इन दोनों में से कौन सा लूँ। आपकी फ्रेंडशिप है, अब फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई मैं किसके साथ किस तरीके के संबंध रखूं। तो ये डायलिमा आपके साथ इस सप्ताह हो सकता है। कार्ड आपको सजेस्ट क्या कर रहा है कि रिलेशन को लेके आपका इस सप्ताह जितने भी लियो राशि वाले हैं, अगर इस सप्ताह रिलेशन को लेके कोई डायलिमा है, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा आप सही स्थिति को नहीं देख रहे हैं, चीज़ों को वैसा नहीं देख रहे हैं जैसा है। आपने क्या किया है कि एक झूठ की पट्टी अपने ऊपर बांधी हुई है, आप सच्चाई नहीं देख रहे हो। एक बार पट्टी हटा के सच्चाई देखोगे तो जो रिलेशंस है वो आपको सच्चाई दिख जाएगी कि कौन सा रिलेशन आपके लिए अच्छा है वास्तव में, कौन सा नहीं है। क्योंकि ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप अच्छे रिलेशन को खराब और ख़राब रिलेशन को अच्छा मान के चल रहे हो। तो इस गाइडेंस को मानेंगे तो आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अब बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, हेल्थ के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला है, जो ये बता रहा है कि भाई अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो तो अच्छा रहेगा, नहीं रख रहे हो तो नहीं अच्छा रहेगा। मीन्स अगर आप योगा करते हो, वॉकिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, जिम जाते हो, तो क्या है कि आपने अपना काम किया, जो आपको अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए किया था वो आपने काम किया। अब यूनिवर्स क्या करेगा, उसका आपको रिजल्ट देगा। अब आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और अगर आपने क्या किया, आप लेथर्जी एटीट्यूड रहा, आलस चढ़ा रहा, टाइम से आप उठे नहीं, उल्टा सीधा खाना खाया, खाने के टाइमिंग नहीं रहे, डाइट पे कतई ध्यान नहीं दिया, तो जब आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा तो यूनिवर्स भी आपका ध्यान नहीं रखने वाला, वो आपकी सेहत को बहुत अच्छा मेंटेन करके नहीं चलने वाला है। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर अब तक आप चूक रहे थे तो अब भी संभल जाओ, अपने सेहत पे ध्यान रखने लग जाओ, नहीं तो आगे आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लियो सिंह राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द वर्ड, 2 ऑफ वेंड्स एंड द फूल। तो अगर वर्गो राशि वालों के लिए बात करें हम करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन फैंटास्टिक कार्ड निकला, बहुत अच्छा कार्ड निकला।
यानी कि जो जो आप समझो कि अगर आप ड्रीम जॉब चाह रहे थे वो आपको इस बार मिलता दिखाई दे रहा है। आपने जहाँ अप्लाई किया था वहाँ से या तो कॉल आ जाएगा या आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। आप जो बिजनेस तब से आप प्लानिंग कर रहे थे, प्लानिंग स्टेज पे थी, वो इस बार कन्वर्ट हो जाएगा। आपका अपना जो बिजनेस है वो शुरू हो जाएगा। ये भी संभावना है कि अब तक वो केवल आपके ख्यालों में था, इस बार आप हो सकता है अपने फैक्ट्री ले लें, अपने मतलब फैक्ट्री के लिए लैंड ले लें, शोरूम खोलने के लिए अपना एक शोरूम का स्पेस ले लें, ऑफिस ले लें। कुछ ना कुछ आपका इस सप्ताह अच्छा होता दिखाई दे रहा है, और वो ऐसा अच्छा होगा कि जो आपको आगे बहुत ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभी वर्गो राशि वाले जो जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके साथ इस सप्ताह अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अगेन मैं बताता हूँ, उसके दो रीज़न है। एक, यूनिवर्स ने आपको दिया, उसको एक्नॉलेज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप ये जो हमारा यूट्यूब है ये भी एक यूनिवर्स का हिस्सा है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर भी उसको एक्सेप्ट करते हो, एक्नॉलेज करते हो, थैंक्स देते हो, तो क्या होगा, वो यूनिवर्स में थैंक्स चला जाएगा आपका। बहुत अच्छा कार्ड है, ज़रूर मेंशन करिएगा। दूसरा, अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन के लिए भी आपके कार्ड बहुत अच्छा निकला है। आपके लाइफ में लव रिलेशन, रोमांटिक रिलेशन आता दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से वर्क प्लेस पे आपके इम्प्रूवमेंट, आपका अचीवमेंट, आपका सक्सेस, आपकी ग्रोथ। दूसरा, आपके पर्सनल रिलेशन में भी सक्सेस, ग्रोथ, अचीवमेंट, आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो मैरिजेबल एज के और मैरिज प्रपोजल देख रहे थे, इस सप्ताह बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि उनकी मैरिज फिक्स हो जाएगी। जहाँ पर भी वो देख रहे थे उनका जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं रोका सेरेमनी, वो भी आपकी हो सकती है, राइट। बात करें अगर आपके वर्गो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आप हो सकता है कुछ आपकी स्थिति तबीयत थोड़ी ठीक ना चली हो, कोई प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी हेल्थ को लेके। कि हो सकता है कि आप एलोपैथिक ले रहे थे कि चलो मैं होम्योपैथिक लेके देखूँ, होम्योपैथिक ले रहे थे तो देखते हैं आयुर्वेदिक लेके देखें, नेचुरोपैथी में चले जाएं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि एक तो इस तरीके से आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई रिस्क ले सकते हो। दूसरा ये भी है कि अगर आपको कुछ ना सुझाई पड़ रहा तो आप नेचुरोपैथी पे चले जाइए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा होगा, प्लस सही रहेगा। प्लस अगर आपको कोई हेल्प करता है, आपको कोई गाइड करता है कि इस तरीके से करिए या इस डॉक्टर के पास चले जाइए आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, उसको इग्नोर मत करिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा। आपकी रिक्वायरमेंट से अगर वो मैच कर रहा उन डॉक्टर को दिखा जरूर दीजिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्गो कन्या राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर, 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो सबसे पहले अगर लिब्रा राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो मिक्स कह सकते हैं कार्ड, क्योंकि किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा नहीं। इसको हम यूँ भी दे सकते हैं कि जैसे कि हो सकता है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो जॉब किसी कारणवश आपकी छूट जाए। अब वो दो कारण हो सकते हैं। एक, आप खुद उसको छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि आप उस जॉब को पसंद नहीं करते थे, अब तक इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम थी। अब क्योंकि आप पसंद नहीं कर रहे थे तो आपने अल्टीमेटली डिसीजन ले लिया कि इसको छोड़ देता हूँ। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका जो कंपनी, आपका जो एम्प्लॉयर है वो बोल दे कि भाई अब भी ज़रूरत नहीं है। दोनों पॉसिबिलिटी है। पर उसके पीछे एक रीज़न और भी है। अगर आपको कंपनी ऐसा बोलती है तो ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो, कुछ पुराने तरीकों के हिसाब से आप काम कर रहे हो, जबकि स्थिति बहुत बदल गई है, समय बदल गया है, चीज़ें नई नई आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी, न्यू थिंकिंग, नई सोच, नए विचार, नई ऊर्जा। इसके साथ अगर आप काम करेंगे तभी ग्रोथ होगा, तब भी कोई एम्प्लॉयर आपको कंटिन्यू रखना चाहेगा। तो ये जो आप थोड़ा सा चीज़ों को पकड़ के चलते हो, उनको छोड़ने को तैयार नहीं हो, कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने को ये बदलाव लाओ अपने में। जो आप चीज़ों को पकड़े हो कि मैं तो ऐसे ही काम करूँगा या करूँगी, उसमें बदलाव लाओ। वो जब चीज़ें आप तोड़ दोगे, उनको हटा दोगे अपनी लाइफ से, अब आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, राइट। दूसरा, बात करें लिब्रा की अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में
यस, ये उनके लिए भी अच्छा कार्ड है जो इस सप्ताह या अभी उनकी लाइफ में मैरिज प्रपोजल की बात चल रही है, या कहीं वो देख रहे हैं कि बिजनेस में उनको पार्टनरशिप चाहिए, या कहीं वो फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं। जहाँ पर भी कुछ ऐसे आप एक्सपेंशन देख रहे हैं किसी न किसी रूप में रिलेशंस का, वो आपके लिए पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। पर उसके साथ साथ क्या ये भी है कि आपको एक से ज़्यादा ऑफर आ सकते हैं। तो हो सकता है कि जो ऑफर आए कि आपको लग रहा हो कि अरे नहीं यार, ये तो मेरे लायक नहीं है, आई वॉन्ट मोर। तो ज़्यादा चाहना बुरा नहीं है, पर अगर वो आज के आपके मापदंड में खरा उतर रहा है तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं उसको ओके बोल दीजिएगा। नहीं तो हो सकता है आगे आने वाले समय में उतना अच्छा ऑफर दोबारा ना आए। तीसरा, अगर बात करें लिब्रा राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप अपने पे ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे हो। जो एक होता है ना अक्कड़पन कि मैं तो ऐसा ही हूँ, जैसे कि मान लो कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा करने लगे एक्सरसाइज, जिम जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर जाने लग गए, घंटों जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खूब अलग अलग खाते चले जा रहे हैं, या इसका अपोजिट भी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो ऐसी डाइट कंट्रोल कर रहे हैं कि पौष्टिक खाना ही आप नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप कोई एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कुछ नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है कि ये जो एक्सट्रीम वाली स्थिति है ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा नॉर्मल होइए, अपने बॉडी से प्यार करिए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है ये रहती इसी बॉडी में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस बॉडी को केयर करने की, क्योर करने की। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लिब्रा, तुला राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं पेज ऑफ कप्स, डेथ एंड द जस्टिस। तो सबसे पहले अगर बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो अगेन अच्छा कार्ड है, इस राशि का भी अच्छा कार्ड निकला है। कुछ ना कुछ नया होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं फाइनेंस में रुक रहे थे कि आप कुछ काम करने जा रहे थे, पैसे में दिक्कत आ रही थी, वो पैसे की दिक्कत आपकी दूर हो सकती है। कोई ना कोई, या तो आपको फाइनेंशियल मिल जाएगा। बैंक लोन अगर आपने अप्लाई किया होता, बैंक लोन आपका सेंक्शन हो सकता है। आपका कोई मित्र या आपका कोई घर का बड़ा भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, जिससे जो आपका रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ जाएगा, आपके प्रोग्रेशन हो जाएगी। दूसरा, अगर आपने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। कुल मिला के कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन किसी न किसी माध्यम से आपको होगा, जो आपको आगे लेके जाएगा। अब अगर बात करें स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा इस सप्ताह बदलाव आ सकता है। हो सकता है कुछ रिलेशंस आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रुक जाए, समाप्त हो जाएं, वो आपसे दूर हो जाएं। कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके साथ आपकी अच्छी चल रही थी, किसी ना किसी रीज़न से वो आपसे दूर हो सकता है। पर आपका एक रिलेशन ख़त्म होगा तो आपके दूसरे रिलेशन शुरू होंगे, यही यूनिवर्स का नियम है। कोई भी चीज़ हमेशा ख़त्म नहीं होती है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, रात ख़त्म होती है तो दिन आता है, दिन ख़त्म होता है तो रात आती है ना। इस तरीके से आपका अगर एक रिलेशन ख़त्म होता है तो आप मायूस मत होइएगा, क्योंकि एक दूसरा रिलेशन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, अच्छा रिलेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। अब अगर बात करें आपकी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके यस, कार्मिक कार्ड कह सकते हैं। क्या कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप अपना ध्यान दे रहे हैं तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है। अदरवाइज़ आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी सेहत का ख्याल रख लो, नहीं तो आने वाले समय में वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। आज की डेट में इट्स ओके, आज की डेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप अभी भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं करो, यानी कि वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा या क्या जिम, अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी आपको सूट करता है वो करो, पर करना ज़रूरी है। अगर आप तक नहीं करते, कल से, आज से 10 मिनट के लिए शुरू कर दो, फिर जब लगे कि ठीक हो रहा है 10 से 11, 11 से 12 बढ़ाते रहो, पर अपनी सेहत का ख्याल रखो। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड धनु राशि के लिए लेता हूँ, सैगिटेरियस, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ वेंट्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वेंट्स। जहाँ तक याद पड़ रहा है मेरे को,
ये शायद रिपीटिशन है, ये लास्ट वीक का, ये जो आपका करियर का कार्ड निकला है सैगिटेरियस का। अ, जो लोग कहीं ना कहीं एक तो ट्रैवल आपकी लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, फॉर सम ऑफ द रीज़न आप ट्रैवल करोगे, वो आपका बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है, पर्सनल किसी रीज़न से भी ट्रैवल हो सकता है। दूसरा, अगर आप जॉब में हैं तो कहीं नौकरी करते हैं, आपका ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है, वो पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर पिछले सप्ताह भी ये फोरकास्ट था, अगर ऐसा नहीं हुआ, इस सप्ताह भी होने की पूरी पूरी गुंजाइश आ रही है। ये भी संभावना है कि आप अपना घर भी बदल सकते हैं, एक उसी लोकेशन पे भी आप अपना घर बदल सकते हैं। एक और चीज़ इसमें कार्ड आपको सजेस्ट करना चाह रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को लेके आपको हो सकता है क्विक डिसीजन लेना पड़े। उसमें आपको टाइम ज़्यादा ना मिले कि भाई मान लो कोई ऑफ़र आया है कि वो ऑफ़र अगर आप अभी हाँ बोलते तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। आपको जैसे प्रमोशन है, प्रमोशन अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो उसमें हो सकता है आपको टाइम ना मिले, आपको तुरंत आपको अपना डिसीजन देना, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि वो डिसीजन आप तुरंत लीजिएगा, आपके फेवर में जाएगा। दूसरा, अगर बात करें सेगिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को भी लेके थोड़ा सा इस सप्ताह यस थोड़ा सा कटु अनुभव हो सकता है आपका, परेशान हो सकते हैं आप रिलेशन को लेके। जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरों से, उतना हो सकता है आपको उनका रिजल्ट ना मिले, या ये भी हो सकता है कोई आपको आपके मिलने वाला कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई कस्टमर, है ना, किसी ना किसी रूप में आपको चीट कर सकता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये तो सब बेकार है, मतलब इससे तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए, कोई दूसरा चीट करेगा तो आपके हाथ में तो नहीं है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि पहली बात तो आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या हो गया, आप उस चीज़ पे चर्निंग करते रहोगे, अरे यार उससे मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, मैंने उसको इतना प्यार दिया था, वो नहीं देते। आप इतना सोचते रहोगे तो जो चीज़ थी उसको आप बढ़ा दोगे, अननेसेसरी यहाँ पर वो प्रेशर ले आओगे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि उसको इग्नोर मारना, वो उसने किया, उसकी करेक्टर है, आपका करेक्टर अपने पास आपका होना चाहिए। उसने ऐसा किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पे कंट्रोल करो, अपने पे फोकस करो, अपने मेडिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा करने लग जाओ, जिससे कि आपको क्या होगा, कंसंट्रेशन आपका अपने ऊपर हो जाएगा, तो उस स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। अब अगर बात करें सेगिटेरियस की हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके बहुत अच्छा कार्ड है उनके लिए जो अभी थोड़े से परेशान चल रहे थे हेल्थ को लेके। इस सप्ताह उनकी हेल्थ एकदम ठीक होती दिखाई दे रही है, पर कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आपकी ट्रैवल भी आ रही है, पॉसिबल हो रही है, तो आप अपनी सेहत का एक्स्ट्रा केयर करना है। अगर ट्रैवल भी करना पड़ रहा है तब भी आप एक तो डाइट कंट्रोल करिएगा, पानी का बहुत ख्याल रखिएगा, बाहर का पानी अननेसेसरी ख़राब पानी मत लीजिएगा, हो सकता है तो अपने घर का बॉटल कैरी करिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेगिटेरियस। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लेता हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर मकर राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर में कुछ अगर नए की बात करें तो नया होता तो नहीं दिखाई दे रहा इस सप्ताह। हाँ, पर ये ज़रूर हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेके ना बहुत कंजर्वेटिव हो गए हो, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गए हो। जैसे आपके अंदर जो स्किल है, जो पावर है, जो नॉलेज है, आप उसको दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लो आप कंपनी ओन करते हो, ठीक है, आपका अच्छा खासा कंपनी ने प्रॉफिट इस साल आपने डिक्लेयर किया, पर क्या है कि प्रॉफिट को आप डिविडेंड के रूप में देने को तैयार नहीं हो रहे हो। हो सकता है आपके दूसरे डायरेक्टर एग्री कर रहे हो, पर आप बीइंग द हेड आप एग्री नहीं कर रहे हो, तो चीज़ों को आप अपने पे रोक रहे हो। तो जब जब चीज़ों को हम लोग रोकते हैं वो हमें दिक्कत देती है। तो जो आपके पास है उसको रिलीज़ करो। आप ज़्यादा कमा रहे हो उसको बांट दो, आपके पास नॉलेज है उसको बांट दो, है ना। आपके पास पोजीशन है, पोजीशन का गलत फ़ायदा ना उठाओ, उस पोजीशन से लोगों को जितनी सहायता कर सकते हो करो। अब ये जो आप एटीट्यूड लाओगे ना, इससे आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो यस आपके लाइफ में इस सप्ताह कोई ना कोई फीमेल
करेक्टर आता दिख रहा है, यानी कि आपका रोमांटिक रिलेशन भी शुरू हो सकता है, लव लाइफ भी शुरू हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा ये भी संभावना है कि आपका वर्क प्लेस पे ऐसा होने की संभावना है कि कोई आपके कलीग, किसी ने कोई न्यू ज्वाइनी हो या एग्जिस्टिंग हो, जो अब तक आप एक दूसरे को इस रूप में नहीं देखते थे, कुछ ऐसे रीजंस हुए कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, तो ये चीज़ें और फलीभूत हो सकती हैं, अच्छी जा सकती हैं, हेल्दी रिलेशन आपके आगे जा सकती हैं। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको सजग रहने की ज़रूरत है। आप स्पेसिफिकली अगर आप बाइक चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, तो थोड़ा सा केयरफुली चलाइएगा। चलाना दोनों स्थिति में केयरफुली है, भले ही आपका टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। टू व्हीलर में खुद को चोट ज़्यादा लगती है, फोर व्हीलर में दूसरे को चोट ज़्यादा लगती है, जो कि ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो क्या है कि जो ट्रैफिक नॉर्म्स है उसको फॉलो करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि किसी कारणवश आपका छोटी मोटी सर्जरी भी आ जाए, तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो दिस वाज ऑल अबाउट मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 8 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर का कार्ड बोल रहा है, ये खासकर उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो अपने स्किल का यूज़ करते हैं अपने करियर में। स्किल का यूज़ कैसे कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। आपके अंदर जो स्किल है, आप डॉक्टर हैं, अपने स्किल का यूज़ कर रहे हैं, आप मैकेनिक हैं, अपने स्किल का यूज़ कर रहे हैं, आपका अपना पार्लर चलाती हैं आप, तो जो आपकी वो खूबी है ना ब्यूटिशियन की, वो आप यूज़ करें। तो इस तरीके से जो लोग अपना स्किल डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने करियर के लिए, ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ देयर स्किल। वो स्किल भी शार्प होएगा। कहीं ना कहीं आपको इस सप्ताह ऐसा हो सकता है ओकेज़न मिले, ऐसा कुछ कारण बने कि जिस स्किल में आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप काम करते हैं, उसको और एनहेंस करने, उसको और शार्प करने का आपको मौका मिले। हो सकता है कोई आप वर्कशॉप ज्वाइन कर लो, कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लो, ऐसी बहुत संभावना रही, जिससे आपका स्किल भी अच्छा हो जाएगा, प्लस उससे आपकी आमदनी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अब अगर बात करें कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके अच्छा कार्ड है। आपके रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है। बस ये ज़रूर आपका एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप जितना अच्छा लोगों से व्यवहार कर सकते हैं वो करते रहिए। कहीं कोई अभी आँच आती दिखाई नहीं दे रही है, पर ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलता रहेगा, तो क्यों ना आप अच्छा ही करो, क्योंकि आप तो अच्छा चाह रहे हो, तो क्यों ना आप अच्छा करो। अब अगर बात करें एक्वेरियस राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ी समस्या आ सकती है। कुछ वो रियल होगी, कुछ आपकी इमेजनरी होगी। इमेजनरी इन द सेंस कि आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हो, पर एक्चुअल में जब आप डॉक्टर को दिखा दोगे, सारी टेस्टिंग हो जाएंगी, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपकी कहीं तबीयत खराब होती है, तो एक तो प्रॉपर डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा, और जो वो टेस्टिंग बोले वो ज़रूर कराइएगा। कई बार हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे यार डॉक्टर तो ऐसे लिख देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, उसने बहुत साल पढ़ाई की है, वो हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, इसलिए जो वो कहे वैसा कर लो। ये आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियस कुंभ राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द लवर, नाइट ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। तो सबसे पहले अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए बात करें करियर की, तो करियर के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि आप उन चीज़ों से जकड़े हुए हो, जिसके कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे कि हो सकता है आप एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आप उस डिपार्टमेंट को ना छोड़ना चाह रहे हो सकता है आप एक ही जॉब पे स्टिक हो, आप उस जॉब को ना छोड़ना चाह रहे हो सकता है जहां आप काम कर रहे हो वहां पर आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हो जो कि आज की डेट में ऑब्सोलेट हो गए हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, आप उन पे चिपके हुए हो, जिसके कारण आपको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसका आज की डेट में कोई यूज़ नहीं है। जैसे पहले पीसीओ चला करते थे, तो मान लो आज अगर कोई पीसीओ खोल के बैठेगा या कंटिन्यू रखेगा, क्या आमदनी होगी उसकी?
है ना। तो अगर कोई भी आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्सोलेट हो गया, उसको चेंज करिए। दूसरा, वर्क प्लेस पे आपको लोगों के साथ बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन से चलना है, प्यार से चलना है। आप जितना प्यार से चलोगे आपका ग्रोथ होगा। तो 2 चीज़ें फॉलो करोगे, आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। अब अगर बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। कोई रोमांटिक रिलेशन, लव रिलेशन आपकी लाइफ में इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। वो जो एंट्री है वो काफ़ी, जो भी एंट्री होगी वो प्रॉस्पर भी काफ़ी होगा, ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत क्लियर कार्ड आया है आपका कि भाई अगर हेल्थ ख़राब आती है, थोड़ी सी भी आपकी तबीयत नासाज होती है, तो ज़रूर आप डॉक्टर को दिखाएं, एडवाइस ज़रूर ले लें, क्योंकि कार्ड एकदम क्लियर बोल रहा है आपको इस सप्ताह मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ने वाली है, इसलिए इग्नोर मत करिएगा। हम लोग अपने घर पे दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, जिसका कई बार उल्टा असर भी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस मीन राशि। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 27 जून से 3 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। आप सब लोग बहुत सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी की मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।